गुड मॉर्निंग गाइस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो केवीएस, डीएसएसबी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग सब में पूछे गए हैं। तो आज हम इनको कवर कर रहे हैं। ये किरण की बुक है जो हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फॉर ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन द रिपीटर स्पेसिंग इज। इसका आंसर है 10 से 100 किलोमीटर। 10 से 100 किलोमीटर तक हम रिपीटर स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। कि रिपीटर स्पेसिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिपीटर स्पेसिंग क्या होता है? रिपीटर स्पेसिंग एक डिवाइस है, ट्रांसमीटर है, जिसको हम स्पीड सिग्नल जो हमारा होता है ऑप्टिकल फाइबर, किस लिए यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है? ऑप्टिकल फाइबर हमारे घरों में इंटरनेट कैसे आता है? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आता है। ऑप्टिकल फाइबर हमारे बालों जितनी पतली एक वायर होती है, बहुत सारी वायर होती हैं जो हम समुंदर में डालते हैं। लाइक देखिए आप, जैसे इन फोटो में ये ऑप्टिकल फाइबर्स है, ये समुंदर में डाल रहे हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, ये इस टाइप की होती हैं, ठीक है, ये समुंदर में होती हैं। इनके थ्रू ही ये पूरे वर्ल्ड में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही इंटरनेट जा रहा है। और ये बहुत सस्ती होती हैं, सिर्फ इनको लगाने की ही कॉस्ट होती है, इसलिए ही रिलायंस वाले हमें इतना मतलब सस्ते में नेट दे रहे हैं। नेट बहुत मतलब नेट के लिए सिर्फ ये ऑप्टिकल फाइबर्स लगाई जाती हैं और पूरे देश में इन्हीं वायर से पूरा देश कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक मोड ऑफ, ये हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं यूज इन पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन भी, पॉइंट टू पॉइंट मतलब डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हमें पता है कि इंडिया से मुंबई से दिल्ली तक हमें नेटवर्क भेजना है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको पता पड़ गया, ये ऑप्टिकल फाइबर्स है जिसके थ्रू हमारे घरों में इंटरनेट आता है। ये पूरे वर्ल्ड में है। कैसे लगी हुई है? समुंदर के नीचे से जा रही हैं। कभी कभी जैसे मछलियाँ उनको खा जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो मल्टीपल केबल्स लगाई जाती है, मल्टीपल केबल्स लगाई जाती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे वर्ल्ड में ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इंडिया में मुंबई में इतना ज़्यादा, ये देखो ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है। इससे हमारे घरों में इंटरनेट आता है, ठीक है। ये देखो रिलायंस ने एक ही बार में कनेक्ट कर दिया, एक ही बार। इसको वन टाइम खर्चा आता है, उसके बाद सिर्फ इनको लगाने का मतलब मल्टीपल लगाते हैं तो इनको जाके चेक करने का और लगाने का ही खर्चा आता है। इसलिए ही इंटरनेट बहुत सस्ते में हमें प्रोवाइड हो जाता है। आपको समझ आ गया गाइस? तो ऑप्टिकल फाइबर यूज इन पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, रिपीटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 10 से 100 किलोमीटर होनी चाहिए। रिपीटर स्पेसिंग क्या होती है? रिपीटर स्पेसिंग सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे आप नाइट में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है तो वायर बहुत जल्दी से सिग्नल भेजती है, बट दिन में स्पीड कम आती है। तो जगह जगह पे ये रिपीटर स्पेसिंग का हमने रिपीटर यूज़ किया गया है ताकि उससे हमारे सिग्नल बूस्ट हो। ऑफिसेज में होता है, वहाँ पे अगर सिग्नल स्लो होगा तो काम नहीं चलेगा, ऑफिस में काम कैसे होगा, रुक जाएगा। इसलिए ऑफिसेज में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, इन सब में ये लगाया जाता है। तो इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 10 से 100 किलोमीटर तक हम इसको, उसके बाद हमें दूसरा रिपीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ऑप्टिकल फाइबर यूज इन पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, द रिपीटर स्पेसिंग इज 10 से 100 किलोमीटर। पॉइंट टू पॉइंट भी एक सिंपल वे है, ब्रॉडकास्टिंग होता है और एक पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट हमें स्टेट से इंटरनेट भेजना है, और ब्रॉडकास्टिंग हमारा जैसे टीवी में टेलीकास्ट हो रहा है, टीवी में हमारा जो नेट से हमारा सब कुछ चल रहा है वो ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पे होता है। फ़ोन, टेलीफोन में भी पॉइंट टू पॉइंट होता है। वायर्स है, मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल से पॉइंट टू पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पॉइंट में, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र करना। ऑप्टिकल फाइबर का एक लाइट है, ऑप्टिकल एक लाइट है, उसको मैंने सिग्नल गया वहाँ से, फ़ोन आया मेरे पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज कर दिया, उसने लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया। तो ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज़ करते हैं। सेकेंड है, फेवरेट आर एक्सेसिबल फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, हम फेवरेट्स कहाँ से देखते हैं? स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करेंगे तो फेवरेट्स आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर में, आपने क्लिक किया होगा। तो फेवरेट्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू।
इसका आंसर है स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग, मल्टी प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ क्यों करते हैं कि मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, मैक्सिमाइज करे, सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम यूज़ करे, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू एएसपी इज बेस्ड ऑन एएसपी, पहले आपको पता होना चाहिए कि एएसपी क्या होता है। एएसपी क्या होता है गाइस, किसी को पता है? एएसपी एक क्या, इसका आंसर क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर। एएसपी एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, इज ए कंपनी है दैट ऑफर इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेज एक्सेस टू एप्लीकेशंस एंड रिलेटेड सर्विस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, हमारी ये जो जितनी भी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, ये क्लाइंट और सर्वर पे हमारा पूरा डेटा है, हमें कोई भी सामान, क्लाइंट हम हैं, तो हम तक जो भी हम प्रोवाइडर है, हम तक जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है, किस पे बेस्ड होता है? एनवायरनमेंट, क्लाइंट एंड सर्वर। एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू एएसपी, एएसपी को कौन सा एनवायरनमेंट? बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर। एएसपी क्या होती है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर is a company that offer individual or enterprises access to applications and related service over the internet। इंटरनेट के थ्रू हम फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं, अमेजन पे सर्च, कोई भी कंपनी जहाँ से हमें कुछ परचेज करना है, तो हम हो गए क्लाइंट, वो हो गया सर्वर, सर्वर और क्लाइंट के बीच का रिलेशन। तो एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू एएसपी का यूज़ किया जाता है, इज बेस्ड ऑन, इज ए कंपनी है एएसपी, एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर इज ए कंपनी दैट ऑफर इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेज एक्सेस टू एप्लीकेशंस एंड रिलेटेड सर्विस ओवर द इंटरनेट। एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजन, आपको समझ आ गया होगा गाइस। अब हब क्या होता है? हब इज ए लेयर 1 डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस और डम्प डिवाइस। हब क्या है? लेयर 1 डिवाइस, ठीक है, हब क्या है? एक लेयर 1 डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस और डम डिवाइस। हब क्या होता है? मतलब राउटर्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर हब से एक स्विच होता है, हब एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे हब एग्जांपल है हमारा ये यूएसबी, हमारा पेन ड्राइव, हमारे ये जो कंप्यूटर के अंदर हम एक कई सारे यूएसबी दिए होते हैं, जैसे पेन ड्राइव को अटैच कर सकते हैं, अपना चार्ज कर सकते हैं, कई सारे यूएसबी हम एक कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम हब बोलते हैं। स्विच राउटर बोलते हैं, एक राउटर को हम वाईफाई के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट के लिए, उसमें कई सारे हम कनेक्शंस यूज़ कर सकते हैं एक साथ, हम उस हब कहलाता है। तो लेयर 1 डिवाइस बोलते हैं, सेंट्रल डिवाइस बोलते हैं और डम्प डिवाइस बोलते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है आंसर। यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। यूनिक्स विच कमांड इज यूज, यूनिक्स में इको कमांड का यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। अब आपको छोटी छोटी बातें, इको कमांड in Linux is used to display line of text string that has passed an argument। ठीक है, आउटपुट इनपुट दिखाने के लिए, स्टेटस को दिखाने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? इको कमांड का। यूनिक्स में विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज, जहाँ से मैसेज आता है और वैल्यू आती है किसी भी वेरिएबल की स्क्रीन पे, तो इको कमांड हम यूज़ करेंगे, इको ECHO, इको कमांड। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन हाई स्पीड मॉडम। हाई स्पीड मॉडम में हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? फर्स्ट है PCM, FDM और VNet, नहीं, PCM, TDM, QAM। तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं हम हाई स्पीड मॉडम में? वैसे तो हम यूज़ करते हैं फेज शिफ्ट की, इसमें ऑप्शन में नहीं है, फेज शिफ्ट की यूज़ की जाती है, PSK यूज़ की जाती है, फेज शिफ्ट की यूज़ की जाती है, फेज शिफ्ट की यूज़ की जाती है फॉर हाई स्पीड। ठीक है, फेज शिफ्ट की यूज़ की जाती है फॉर हाई स्पीड मॉडम। बट इसका आंसर, क्योंकि यह क्वेश्चंस में नहीं है, इसका आंसर है, अगर ऑप्शन में नहीं है
तो इस ऑप्शन में क्या है हमारा, QAM भी है। तो QAM देन QDM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब गाइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करती है डेटा को रेडियो वेव में बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो कोई भी डेटा होता है उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देती है बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल में ऐड करके। ठीक है, मॉड्यूलेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू रेडियो वेव बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेशन क्या होता है ये देख लीजिए आप। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू रेडियो वेव बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर हमारा था कि हाई स्पीड मॉडेम में हम PSK यूज़ करते हैं, फेज शिफ्ट की। बट अगर फेज शिफ्ट की नहीं है तो हम इसका आंसर है QAM। अब फ्रेम रिले टेक्निक यूजेस करती है कनेक्शन ओरिएंटेड। इसका आंसर है सर्किट स्विचिंग, कनेक्शन ओरिएंटेड, मैसेज स्विचिंग एंड हाइब्रिड स्विचिंग। कौन सा है इसका आंसर गाइज? तो फ्रेम रिले टेक्निक यूजेस कनेक्शन ओरिएंटेड। फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी एक प्रोटोकॉल है दैट डिफाइन हाउ फ्रेम आर रूटेड थ्रू ए फास्ट पैकेट नेटवर्क बेस्ड ऑन द एड्रेस फील्ड इन द फ्रेम। मतलब फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑफिस में यूज़ करते हैं। लाइक हेड ऑफिस से कुछ भी, हेड ऑफिस हमारा कहीं और है, मल्टीपल ऑफिसेज हमारे कहीं और है, तो वहाँ पे हम उन सबको कनेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन, कॉल हो गया, कंप्यूटर PC रिलेटेड वर्क हो गया, मेल हो गया, फैक्स मशीन हो गई, फैक्स मशीन हमारे कॉल पे काम करती है, इन सब को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्रेम रिले टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं गाइस? बड़े ऑफिस, मतलब कि एक कंपनी है जैसे गूगल है, गूगल कनाडा में भी है, गूगल USA में भी है, गूगल बहुत सारी जगह है। बट उन सारे ऑफिस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र की जाती है, कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर से फैक्स मशीन्स को, कॉल को, इन सबको फ्रेम रिले एक टेक्निक होती है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, कनेक्शन क्रिएट करती है इन सबके बीच में। ये आप देख सकते हैं फ्रेम रिले का एग्जांपल, जैसे कि ये हेड ऑफिस है, डायल ये देख लो, है ना, ये मॉडेम है, इससे कनेक्ट हो गया, ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनकोडिंग टाइप ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो एवरेज एम्पलीट्यूड? यूनिपोलर इसका आंसर है। विच एनकोडिंग टाइप ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो एवरेज एम्पलीट्यूड? यूनिपोलर। Which encoding type always has a non-zero average amplitude? Unipolar. In a sonnet system, dash can remove signal from a path. In a sonnet system, dash can remove signal from a path. इसका आंसर है add and drop multiplier. IBM की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए। IBM का क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरकनेक्टेड बिजनेस मशीन है, इंटरनल बिजनेस मशीन है, या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज होस्ट। सर्वर ऑन द इंटरनेट, सर्वर जो इंटरनेट पे होता है सर्वर, उसको हम होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर मल्टीपल ब्रांचिंग इन C वी यूज़ स्विच। स्विच का हम यूज़ करते हैं मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए, स्विच स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। फॉर मल्टीपल ब्रांचिंग इन C वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है, ग्राफिक्स फाइल्स है, ऑडियो एंड वीडियो फाइल सब होती हैं इसके अंदर। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है फोर्थ। HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है फोर्थ। First network that initiated the internet was ARPANET. ARPANET. ARPANET.
ARPANET, इसका आंसर है फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट वाज ARPANET, ARPANET। ठीक है। मॉडेम क्या होता है गाइज? ए डिजिटल सिग्नल चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरियर वेव। एक डिजिटल सिग्नल होता है, मॉडेम क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक वेव को सिग्नल वेव को इलेक्ट्रॉनिक वेव में चेंज कर देता है। और हमारे पास मॉडेम का हम यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करने के लिए मॉडेम का यूज़ करते हैं। फ़ोन कनेक्टेड होता है, मॉडेम से यूज़ होता है। हम सारी केबल्स होती है, मॉडेम एक राउटर के तरह यूज़ करता है। डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर वेव। सेकेंड इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? सेकेंड। बाइनरी वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बाइनरी वैल्यू को टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसका आंसर क्या है? सेकेंड, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। बाइनरी वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन, बाइनरी वैल्यू को टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में यूज़ किया जाता है इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। सेकेंड इसका आंसर है। मैसेंजर मेल बॉक्स इज प्रेजेंट इन नेटस्केप कम्युनिकेटर। मैसेंजर मेल बॉक्स प्रेजेंट होता है नेटस्केप कम्युनिकेटर में। सेकंड इसका आंसर है नेटस्केप कम्युनिकेटर। डैश इज ए मेथड इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनोदर इफिशिएंटली। स्विचिंग। स्विचिंग वो मेथड है जिससे मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आप सबको पता है, इसका आंसर क्या है? वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।